सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम तुम्हारा ICSE 2024 का हिस्ट्री सिविक्स को लेकर डिस्कस करेंगे, कैसे तुम्हें यहाँ पर हिस्ट्री सिविक्स बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है और साथ ही साथ यहाँ पर तुम बोर्ड एग्जाम्स में कैसे अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो इन योर हिस्ट्री सिविक्स। तो देखो, सबसे पहले हिस्ट्री सिविक्स का अगर तुमने यहाँ पर सिलेबस देखा है तो यहाँ पर सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। सिविक्स भी करना है तुम्हें, हिस्ट्री भी करना है, क्वेश्चंस ऑब्वियसली दोनों पार्ट से आएगा। तो तुम्हारा सबसे पहले तुम्हें एक बेसिक पैटर्न पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आता है। सबसे पहला चीज़ कि यहाँ पर तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। एक रहेगा पार्ट 1, एक रहेगा पार्ट 2। पार्ट 1 इज अ कंपलसरी पोर्शन वेर यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस। सबसे पहले पार्ट 1 में तुम्हें MCQs मिलेगा जो कि 16 मार्क्स का होगा। नाउ ऑब्वियसली इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि अगर तुम यहाँ पर MCQs के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यहाँ पर तुम्हें हर एक चीज़, पूरा चैप्टर, तुम यहाँ पर कोई भी चैप्टर छोड़ नहीं सकते, सारा चैप्टर अच्छे से देखना है टू डू योर MCQs पार्ट। MCQs पार्ट के लिए तुम्हें सब कुछ, सारे चैप्टर से सारा कुछ प्रिपेयर करना है। नाउ यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहता है 7 क्वेश्चंस रहता है जो कि तुम्हारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, उसके लिए तुम्हें अच्छे से पूरा हिस्ट्री सिविक्स का सब कुछ देखना है, उसके लिए तुम्हें बुक से सब कुछ अच्छे से देखना है। बेस्ट थिंग इज दैट यू कैन फॉलो द 10 ईयर्स, यहाँ पर जो कि लास्ट 10 ईयर्स बोर्ड पेपर्स है, प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स है, वहाँ पर तुम जाकर देख सकते हो जो भी क्वेश्चंस है जो कि बोर्ड्स में आ चुका है, वहाँ से ही तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चंस रिपीट होता है। तो तुम्हें 7 क्वेश्चंस मिलेगा। तो तुम्हें यहाँ पर 7 क्वेश्चंस मिलेगा पार्ट ए में जो कि तुम्हारा MCQs है। उसके बाद वाला क्वेश्चन रहेगा, सारा क्वेश्चंस 2 मार्क्स का होगा। 1 क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 मार्क्स और यहाँ पर तुम्हें 7 क्वेश्चंस मिलेगा। सो 14 मार्क्स का तुम्हारा यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस रहेगा और यहाँ पर 16 मार्क्स का MCQs रहेगा। ना पार्ट 2 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर तुम्हें पार्ट 2 में MCQs नहीं मिलता है, पार्ट 2 में तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स मिलता है। तो सबसे पहले सिविक्स पोर्शन रहेगा, यहाँ पर टोटल 3 क्वेश्चन दिया रहेगा तुम्हें, 3 सेट्स रहेगा अलग अलग, जिसमें कि एक सेट तुम्हारा 10 मार्क्स का होगा। तो 3 सेट्स दैट मीन्स 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। उसमें से तुम्हें एनी 2 सेट अटेम्प्ट करना है, तो कोई भी 2 तुम कर सकते हो। यू हैव टू चूज एंड यू कैन लीव 1 एंड यू हैव टू डू द रेस्ट 2। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद तुम्हारा यहाँ पर सेक्शन B रहेगा। पार्ट 2 इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। फर्स्ट सेक्शन विल बी ऑफ सिविक्स जिसमें कि लॉन्ग क्वेश्चंस रहेगा, जैसे कि मैंने तुम्हें अभी बताया कि 3 क्वेश्चंस रहेगा, तुम्हें एनी 2 करना है। सिमिलरली यहाँ पर सेक्शन B रहेगा जो कि हिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चंस रहेगा। यहाँ पर टोटल तुम्हें 5 क्वेश्चंस मिलेगा, जिसमें से कि अगेन यहाँ पर तुम्हें 3 चूज करके करना है और बाकी जो 2 है वो तुम छोड़ सकते हो। दोज आर ऑप्शनल। तो यहाँ पर तुम्हें ऑप्शंस मिलेगा सेक्शन B पार्ट के लिए और सेक्शन A पार्ट के लिए पार्ट 2 में। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, सबसे पहला जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बुक से अच्छे तरीके से सारा चैप्टर पढ़ना है। अगर तुम यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस या फिर तुम MCQs करना चाहते हो तो MCQs के लिए अगर तुम्हें सारा MCQs में फुल मार्क्स चाहिए तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस दैट यू हैव टू प्रिपेयर ऑल द चैप्टर्स। इफ यू लीव सम चैप्टर्स so definitely you will not be able to score in the MCQs part because MCQs will be a combination, the questions of the MCQs will be a combination from each and every chapter. So it is very important that from MCQs point of view you have to study all the chapters. Now come to short questions. Now short questions के लिए best thing is that you can study from the previous year board papers. Previous year board papers में यहाँ पर जो 2 मार्क्स का questions mostly रहता है तुम यहाँ पर देख सकते हो, जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। दोज आर क्वाइट ईजी अगर तुम यहाँ पर बुक से भी थोड़ा बहुत प्रिपेयर करते हो, शॉर्ट क्वेश्चंस MCQs के हिसाब से पढ़ लेते हो, तो यहाँ पर तुम वो शॉर्ट क्वेश्चंस 14 मार्क्स का आएगा डेफिनेटली, तो तुम वो 7 क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर पाओगे। दोज आर डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी ईजी। एंड यहाँ पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, एक बार स्पेसिमेन पेपर जो कि तुम्हारा ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर है 2024 का, उसको तुम्हें अच्छे से हिस्ट्री का देख लेना है। तुम्हें यहाँ पर पैटर्न पता लग जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस आता है, किस टाइप का क्वेश्चंस आता है और किस लेवल का क्वेश्चन आता है। अगर तुम वो सारा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो, अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर तुम बोर्ड एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आएगा तुम यहाँ पर अच्छे से कर पाओगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज डू नॉट लीव द स्पेसिमेन पेपर, यू शुड गो थ्रू द स्पेसिमेन पेपर एंड सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। ऑब्वियसली सेम टू सेम क्वेश्चंस तुम्हें नहीं मिलेगा जो कि स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में है, बट यू विल गेट एन आइडिया एज टू हाउ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पर जो तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स है, देखो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि तुम्हें यहाँ पर सारा ही चैप्टर्स करना है। यहाँ पर काफ़ी लोग मेरे से लास्ट वीडियो में जो कि मैंने हिस्ट्री सिविक्स लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर, लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स कैसे प्रिपेयर करना है उसके ऊपर वीडियो बनाया था, तो तुम में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मुझे कॉमेंट्स में पूछ रहे थे कि वर्षा दीदी डू वी हैव टू प्रिपेयर ऑल द चैप्टर्स। तो देखो ऐसा नहीं है, तुम लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स पर्सपेक्टिव से चाहो तो कुछ ऐसा चैप्टर्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, तुम यहाँ पर सिलेक्टिव चैप्टर्स भी कर सकते हो। इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट यू हैव टू स्टडी लॉन्ग क्वेश्चन from each and every chapter in your history civics. You can also leave few of the chapters, और अगर तुम लीव करके सिलेक्टिव स्टडी करते हो तो यहाँ पर तुम कम टाइम में
सारा सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे और साथ ही साथ इफेक्टिवली कंप्लीट कर पाओगे, बिकॉज यहाँ पर लेस चैप्टर्स तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, लेस टॉपिक्स होगा तो तुम यहाँ पर डेफिनेटली ईजिली उसे कंप्लीट कर पाओगे। सो यहाँ पर देखो, ऐसा नहीं है कि तुम्हें सारा ही चैप्टर्स करना है, तुम यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री सिविक्स में क्या कर सकते हो, कुछ चैप्टर्स को छोड़ भी सकते हो और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो कि डेफिनेटली यहाँ पर क्वेश्चंस वहाँ से आएगा ही आएगा, तो तुम्हें क्या करना है, वो सारा चैप्टर्स को पहले करना है। और बाकी जो क्वेश्चंस जो कि यहाँ पर चॉइस में रहता है, बिकॉज सेक्शन बी तुम्हारा सेक्शन जो पार्ट 2 रहता है वो ऑप्शनल रहता है, यहाँ पर तुम्हें चूज़ करना पड़ता है। सो हियर डेफिनेटली यू कैन लीव फ्यू ऑफ द चैप्टर्स। तो देखो, अगर तुम चाहते हो कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ कि यहाँ पर तुम हिस्ट्री सिविक्स के लिए कौन सा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर सेक्शन, फ्रॉम योर पार्ट 2 पर्सपेक्टिव, सो डेफिनेटली आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर्स है जो कि इंपॉर्टेंट है और तुम्हें कौन कौन सा चैप्टर्स को सेलेक्टिव स्टडी करना है, कौन कौन से चैप्टर्स को यहाँ पर तुम्हें करना है सेक्शन बी के लिए। सो लास्ट टाइम भी मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर नोट्स भी प्रोवाइड किया था, साथ ही साथ हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डिस्कस किया था और इसके साथ साथ हमने यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी लेकर डिस्कस किया था। सो डेफिनेटली डोंट वरी, दिस टाइम ऑल्सो हम लोग यहाँ पर सारा चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज, जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए 2024 बोर्ड एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो बहुत जल्द हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी लेकर डिस्कस करेंगे एंड इसके साथ साथ यहाँ पर अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर तुम्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और सबसे पहले तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि क्या तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो गया, या फिर तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम्स अभी चल रहा है, या फिर तुम्हारा हाफ ईयरली ऑलरेडी खत्म हो गया। ये चीज़ तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। काफ़ी सारे स्कूल्स में अभी हाफ ईयरली एग्जाम्स चल रहा है, तो तुम्हारा यहाँ पर हाफ ईयरली एग्जाम्स खत्म हो गया स्कूल्स में, या फिर अभी चल रहा है, या फिर तुम्हारा हाफ ईयरली कब से होने वाला है स्टार्ट, ये चीज़ तुम लोग मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना। लेट्स सी। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो कि हिस्ट्री सिविक्स है, डेफिनेटली शॉर्ट क्वेश्चंस पर्सपेक्टिव के लिए यू कैन नॉट डू सिलेक्टिव स्टडी, यहाँ पर तुम्हें सारा ही चैप्टर्स प्रिपेयर करना है। बट फ्रॉम लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स पर्सपेक्टिव इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू डू ऑल द चैप्टर्स फ्रॉम योर हिस्ट्री एज वेल एज सिविक्स पार्ट। बट यू कैन एग्जैक्टली डू, तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर तुम कुछ चैप्टर्स को छोड़ सकते हो और जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है सेक्शन मतलब पार्ट 2 के लिए, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी के लिए, वो तुम डेफिनेटली प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये चीज़ को लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और आगे हम काफ़ी सारा ऐसा वीडियोज़ रहेगा जिसमें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फ्रॉम योर लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी लेकर डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जितने भी ICSE 2024 बैच स्टूडेंट्स हैं। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर तुम्हें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम यहाँ पर जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, तुम्हें यहाँ पर पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर चैप्टर का कितना वेटेज है, बोर्ड एग्जाम्स में कितना मार्क्स का क्वेश्चन वहाँ से आता है। अगर तुम यहाँ पर स्पेसिफिकली तुम्हें ये पता है कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, तो तुम्हें ये पता लग जाएगा कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर लेस इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है, बिकॉज यहाँ पर तुम्हें सारा चैप्टर से क्वेश्चंस आएगा, बट यहाँ पर कौन सा चैप्टर मोर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर लीस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हें ये पता लग जाएगा तो तुम यहाँ पर एक प्लान कर स्ट्रैटेजी बनाकर तुम खुद के लिए प्रिपेयर कर सकते हो और यहाँ पर तुम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पहले कवर कर सकते हो, ताकि तुम यहाँ पर जल्द से जल्द अपना पूरा सिलेबस को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सको। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम योर हिस्ट्री सिविक्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।